तो जो बात राजेंद्र राठौर ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे में कही, वही बात लगातार न्यूज 18 इंडिया सुबह से आपको बता रहा है कि नया चेहरा होगा, बीजेपी चौंका सकती है। जो काम बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है, वही राजस्थान में भी हो सकता है। भवानी, देखिए, न्यूज 18 इंडिया लगातार इस बात को कहता आ रहा है कि अब जो बड़े नेताओं के नाम लगातार चल रहे थे, वसुंधरा राजे का चाहे नाम चल रहा था, हम लगातार कहते आ रहे थे कि बड़े नेताओं का इस बार उनको मौका मिलना मुश्किल है। चाहे इसमें से चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर अब अर्जुन राम मेघवाल, उनको भी माना जा रहा है कि वो उस सीनियर कैटेगरी में है जिसमें संभावनाएं कम है। अगर एससी वर्ग से भी अगर कोई चेहरा चुना जाएगा तो अनीता भदेल का नाम चल रहा है, जोगेश्वर गर्ग है, कुछ नए चेहरे हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है कि अगर अलग अलग वर्गों से अगर जो नाम चल रहे हैं, दिया कुमारी जो जयपुर से चुनी गई विधायक चुनी गई है, काफ़ी यंग है दिया कुमारी, और दिया कुमारी एक सांसद रह चुकी है एक बार और दूसरी बार वो विधायक है। तो ऐसे नाम जो चेहरे अलग अलग, अगर जाति वर्गों की बात की जाए, सामान्य वर्ग से बात की जाए, तो ऐसे दावेदार नए दावेदार है। हालांकि काफी ये दावा करना मुश्किल होगा कि चेहरा होगा कौन, लेकिन मोटे तौर पर जो समीकरणों से नजर आ रहा है वो ऐसा लग रहा है। अब एक बार हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर काफी आप ये देखिए कि विधायकों का, आप देखिए कि यहाँ पर गहमागामी ज्यादा, विधायकों का लगातार आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक तस्वीर से समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर तस्वीर कटआउट लगे हुए हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हैं या राजनाथ सिंह क्योंकि ऑब्जर्वर है वो, या राजस्थान के दूसरे नेताओं का कटआउट नहीं है, सिर्फ सीपी जोशी का एक कटआउट है क्योंकि सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है। तो यहाँ एक तरह से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर गुटबाजी या दूसरे नेताओं का, वसुंधरा राजे के पोस्टर नजर नहीं आएंगे। वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री। अब आप देखिए कि इस वक्त आप देखिए कि यहाँ हम बताने की कोशिश करें, शायद वसुंधरा राजे आ रही है। अब आप देखिए कि तस्वीरों में देखिए कि काफिला पहुंचा है यहाँ पर। राजनाथ सिंह से पर्यवेक्षक है, उनका कहा जा रहा है, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करें। आप देखिए कि काफिला आप जिस तरीके से पहुंचे, शायद लग रहा है राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक है, वो पहुंच गए। एक बार कोशिश करेंगे राजनाथ सिंह से बात करने की। देखिए कि यहाँ पर देखिए कि नहीं, ये सुरक्षा डेमो है। ये माना जा रहा था कि पहले कहा गया कि राजनाथ सिंह है, लेकिन ये सुरक्षा का डेमो नजर आ रहा है क्योंकि जो बड़े नेता यहाँ पर आएंगे उसको लेकर खासतौर पर जब राजनाथ सिंह पहुंचेंगे हम फिर से वो तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन वो दिल्ली से रवाना होकर के जयपुर पहुंचने वाली है। हलचल तेज हो चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सबको साधने की कोशिश की है। देखिए, फिलहाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय पर भरोसा किया गया है, आदिवासी समुदाय से आते हैं। बात करें हम मध्य प्रदेश की, मोहन यादव, इस नाम ने भी सबको चौंका दिया, ये ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए विधायक दल की बैठक, ये राजस्थान में होने वाली है। गहमा-गहमी तेज है, लेकिन सिर्फ अभी हम पार्टी का निशान आपको बता रहे हैं। यहाँ पर फोटो किसकी होगी ये शाम को 5 बजे तक साफ हो जाएगा। अब सीएम कौन है? विष्णुदेव साय आदिवासी है, ये एक बड़ा दाव बीजेपी का। डिप्टी सीएम ओबीसी है, 2 डिप्टी सीएम है, दूसरा ब्राह्मण और स्पीकर राजपूत है। ये है छत्तीसगढ़ का समीकरण। अब जरा मध्य प्रदेश का समीकरण हम समझ लेते हैं। सीएम ओबीसी है, इधर भी 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला है छत्तीसगढ़ की तरह। अब इसमें पहले डिप्टी सीएम एससी से हैं, दूसरे ब्राह्मण हैं और स्पीकर राजपूत है। क्या ये जो हम आपको 2 वॉल में दिखा रहे हैं, यही समीकरण यहाँ पर राजस्थान में भी होगा? इसके लिए इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मेरे सहयोगी न्यूज 18 संवाददाता भवानी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, जो समीकरण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हैं, क्या वैसा ही होने वाला है राजस्थान में? क्या खबरें? देखिए, मोटे तौर पर राजस्थान में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एक सीएम के साथ में 2 डेप्यूटी सीएम को भी बनाया जाएगा और उसके साथ में स्पीकर का भी यहाँ पर तय कर दिया जाएगा। मोटे तौर पर ये इन्फॉर्मेशन है न्यूज 18 इंडिया के पास में कि ऐसा जो फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में था वही फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन अब उसमें जो सीएम है, वहां पर जो ओबीसी का सीएम जो आपको चेहरा नजर आया था मध्य प्रदेश में, या आपको आदिवासी चेहरा नजर आया था छत्तीसगढ़ में, उसके बजाय राजस्थान के अंदर ये समीकरण बदले हुए हो सकते हैं, यानी कि उल्टी तस्वीर हो सकती है। राजस्थान में सामान्य वर्ग का एक सीएम का चेहरा नजर आ सकता है और जो डेप्यूटी सीएम में वहां पर एक ओबीसी हो सकता है, एक एससी हो सकता है, या फिर एक एससी का शख्स सीएम भी हो सकता है और सामान्य और ओबीसी
वो डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। ठीक है, भवानी आप रहिए हमारे साथ। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल यही है कि क्या बीजेपी फिर सरप्राइज देगी? 2 राज्यों में सरप्राइज सीएम का ऐलान हो चुका है और अब राजस्थान बाकी है, जहां आज सीएम के चेहरे का ऐलान हो जाएगा। वैसे तो बीजेपी सरप्राइज कर रही है, लेकिन कुछ नाम है जो रेस में है। अब एक एक करके हम आपको नाम बताएंगे कि कौन से नाम हैं जो सामने आ सकते हैं। दरअसल हम बात करते हैं दिया कुमारी की। दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा सीट से प्रचंड जीत दर्ज की है और जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी, क्या किसी महिला को यहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये देखना होगा। और इसके अलावा अब हम बात करें दूसरे चेहरे की, राज्यवर्धन राठौर की हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राजस्थान की झोटवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीत दर्ज की और आपको बताएं कि 50,000 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की। इसके अलावा जो अब हम बात कर रहे हैं, नाम बात करते हैं पुष्पेंद्र सिंह की। दरअसल ये वो नाम है जो राजस्थान की विधानसभा सीट बाली से जीत दर्ज की और 23 साल से बीजेपी का गढ़ रही पाली जिले की बाली निर्वाचन क्षेत्र से ये 4 बार लगातार विधायक चुने गए हैं। अब बात कर लेते हैं जोगेश्वर गर्ग की। ये भी नाम जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में है। जालौर विधानसभा सीट से जोगेश्वर गर्ग जीते हैं। 19,000 से ज्यादा वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है और ये भी अभी रेस में बने हुए हैं। अब इसके अलावा नाम सामने आता है अनीता भदेल का। ये ऐसे चेहरे हैं जो सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं। अनीता भदेल अजमेर जिले की अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव जीता है और इसके बाद सीपी जोशी, हालांकि वो मना कर रहे हैं कि वो रेस में नहीं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 इंडिया पर तीनों पर्यवेक्षक बीजेपी विधायकों से चर्चा करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। क्या आला कमान का संदेशा लेकर के जाएंगे? विधायकों से रायशुमारी होगी, लेकिन जयपुर में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होने वाली है। उससे पहले तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से चर्चा करने वाले हैं। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ये चर्चा होनी है। संदेश साफ है, इस चर्चा में ही बता दिया जाएगा विधायकों को कि कौन मुख्यमंत्री होने वाला है, क्योंकि सभी नेता, चाहे हम सीपी जोशी की बात करें, वो कह रहे हैं रेस में नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं। 1 घंटे तक वो जयपुर में पहुंचेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान में तीनों पर्यवेक्षक, राजनाथ सिंह समेत दोनों पर्यवेक्षक विधायकों से मिलेंगे